अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सेकंड मॉक टेस्ट लाया हूँ। आंगनवाड़ी फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है ये मॉक टेस्ट उसी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले भी एक मॉक टेस्ट आ चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाके उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे आप अडॉप्ट करोगे। जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हो वैसे ही यहाँ पे कंडीशन आपको अडॉप्ट करनी है। एक अलग रूम में बैठ जाइए, एक पेन और कॉपी लें, देखेंगे कितने आपके यहाँ पे क्वेश्चन राइट होते हैं और कितने यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन हैं ये रॉन्ग होते हैं। तो एट द एंड देखें कि आपका यहाँ पे रिज़ल्ट कितना आता है, कौन से टॉपिक में आप यहाँ पे वीक हैं, किस में यहाँ पे आपका स्कोर अच्छा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख के रखें, ठीक है। तो जितना भी स्कोर करते हैं उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 120 MCQ में, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड आएगा उस पर यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉक टेस्ट चलेगा आगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है ये आपके सामने है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने जो यहाँ पे टॉपिक हैं, कितने कितने यहाँ पे मार्क्स इसमें आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट है इसको यहाँ पे जो सेटअप किया गया है ये पूरा यहाँ पे इसी सिलेबस में होगा। आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन में आने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच अमंग देम इज़ आल्सो नोन एज दुरानी फूड। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा जो फोर्ट है ये जाना जाता है एज ए दुरानी फोर्ट। तो जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है ये पिक करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे पार्ट बी, हरी पर्वत। आई होप आपने यहाँ पे इसका आंसर कर लिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड। तो जैसे यहाँ पे एक बुक है, इसका जो ऑथर आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन है, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ पे इसका आंसर पिक कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे पार्ट जो यहाँ पे 4th है, मलाला यूसुफ। इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये एक यहाँ पे पाकिस्तानी जो थी एक्टिविस्ट थी, तो इनकी ये बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकम इलीगल एंड पुनिशेबल। तो यहाँ पे जो सती प्रथा थी ये इसको यहाँ पे इलीगल करार दिया गया। तो उस वक्त यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, ये आपको बताना होगा कि कौन थे, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कार्निवल्स हैं, लॉर्ड वेलेस्ली हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं एंड उसके बाद जो है वारन हेस्टिंग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है, आई होप आपने पिक किया होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे है, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे जब यहाँ पे सती प्रथा जो बैन हुई थी उस वक्त यहाँ पे जो इंडियन गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। पार्ट सी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके टोटल मेंबर कितने थे। जैसे ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। आई होप आपने यहाँ पे इसका आंसर जो आंसर है वो पिक किया होगा। इसका जो आंसर है ये पार्ट यहाँ पे बी है, 7 मेंबर थे उस कमेटी के, ठीक है। ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके टोटल जो मेंबर थे ये थे 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी से जो बिलोंग करता है इनमें से कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने पिक किया हो। जैसे आर्टिकल 31C है, आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 15 है एंड आर्टिकल 51A है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी से जो आर्टिकल बिलोंग करता है वो है यहाँ पे पार्ट डी, ठीक है, 51A, ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये यहाँ पे आपका सेकंड मॉक टेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे आपका 3rd आएगा और 4th एंड उसके बाद 5th। तो 5 मॉक टेस्ट मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट कराने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएँ। वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन पहले ही दे देता हूँ जो भी मॉक टेस्ट कराता हूँ, तो आपको यहाँ पे पहले ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट किस टाइम होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे इंडिया में कोई नई स्टेट यहाँ पे क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पे डील करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर पिक करना है। तो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे आर्टिकल 3। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज़ ए। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक मेथड है, ये फंडामेंटल राइट है, ये यहाँ पे लीगल राइट है। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ पे इसका राइट आंसर चुन लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ये है यहाँ पे पार्ट सी, फंडामेंटल राइट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नेपाल फ्रॉम भूटान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेपाल एक तरफ है, भूटान एक तरफ है, उसके बीच यहाँ पे एक इंडियन स्टेट है। तो उसका नाम आपको यहाँ पे बताना होगा। क्या वो बिहार है, क्या वो सिक्किम है, क्या वो उड़ीसा है, क्या वो असम है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे इनमें से चुनना होगा। आई होप यहाँ पे ये आंसर आपने चुन लिया होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा सिक्किम। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे एक तरफ आएगा यहाँ पे भूटान, एक तरफ आएगा यहाँ पे नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच जो है ये यहाँ पे सिक्किम पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा सिक्किम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, when was the 2011 सेंसस कंडक्ट इन इंडिया। तो ये यहाँ पे 2011 सेंसस हुई थी, ये कौन से मंथ में हुई थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है। तो इस तरह से JKSSB भी आपको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगी ऐसे क्वेश्चन डाल के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा अप्रैल 2011। सो क्वेश्चन 10 है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो यहाँ पे आपको सेक्स रेशियो बताना होगा जो यहाँ पे सेंसस थी 2011 की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो आपने चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर आएगा पार्ट बी, यहाँ पे 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पार्ट बी आएगा। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो यहाँ पे आपको बताना होगी। जैसे ट्रोपोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर है। आई होप यहाँ पे आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे पार्ट ए, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे आपको बताना होगा जो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट गैस है अर्थ पे वो कौन सी है। तो इसमें जो नंबर 1 पे आएगी वो आएगी यहाँ पे नाइट्रोजन, एंड उसके बाद जो है ये यहाँ पे कौन सी आएगी, ये आएगी यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन जो है ये 78% है, और यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे 21% यहाँ पे गैस आएगी। ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट गैस एट यहाँ पे एटमॉस्फेयर में पाई गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, ए फोर्स ड्यू टू विच मूविंग ऑब्जेक्ट wind and water current tend to deflect to the right in northern hemisphere and left in the southern hemisphere is known as। तो यहाँ पे इस फोर्स को आपको यहाँ पे बताना होगा कि इस फोर्स को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पे पार्ट ए, कोरलिस फोर्सेस इसको हम कहते हैं। ठीक है, कोरलिस फोर्सेस इसका राइट आंसर है। इसकी जो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सी पोर्ट। तो यहाँ पे आपको बताना होगा जो सी पोर्ट हैं सबसे ज़्यादा कौन सी यहाँ पे स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है एंड कर्नाटक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोर्ट हैं, ये यहाँ पे 53 इनका नंबर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे सेकंड नंबर पे गुजरात, एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश है 12। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ कांडला पोर्ट सिचुएटेड। आपको यहाँ पे बताना होगा जो कांडला पोर्ट है पे है। जैसे गोवा है, गुजरात है, उड़ीसा है और उसके बाद है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है गुजरात, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। जो कांडला पोर्ट है ये यहाँ पे गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है,
आगे जो क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद ओथ एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल है एंड फोर्थ शेड्यूल है। इसका राइट आंसर आएगा फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17, हाउ मेनी सीट्स विल बी स्टिल वैकेंट फॉर द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर के लिए जो यहाँ पे सीट वैकेंट्स हैं वो कितनी हैं, उनका नंबर आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे 22 है, 23 है एंड 24 और उसके बाद 25। तो इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट सी 24, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो सिख गवर्नर यहाँ पे थे लास्ट वो कौन थे, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ पे इसका राइट आंसर किया होगा। इसका जो राइट आंसर है पार्ट सी, यहाँ पे शेख इमामुद्दीन यहाँ पे लास्ट गवर्नर थे, ठीक है, कश्मीर के अंदर जो सिख यहाँ पे रूल था उसके। क्वेश्चन 19 है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द करकोटा डायनेस्टी। तो यहाँ पे करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम यहाँ पे पूछा है, तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर पिक करना हो। जैसे ललितादित्य है, दुर्लभा वर्धना है एंड उसके बाद कनिष्का है, यहाँ पे अशोका है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा पार्ट बी, यहाँ पे दुर्लभा वर्धना जो हैं ये इसके फाउंडर हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20, द मीनिंग ऑफ राज तरंगिणी इज़। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, बार बार JKSS भी ये क्वेश्चन पूछती है। तो इसका यहाँ पे आपको सिंपली बताना होगा कि राज तरंगिणी का जो मीनिंग है वो क्या है। यहाँ पे जैसे किंग ऑफ कश्मीर है, वार्स इन कश्मीर है, राइवर ऑफ किंग्स है, राइवर ऑफ कश्मीर है। तो यहाँ पे आई होप यहाँ पे आपने पिक कर लिया होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आएगा पार्ट यहाँ पे सी, राइवर ऑफ किंग्स। ये याद रखना, एग्ज़ाम में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे इसको आप अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। क्वेश्चन 21 है, इफ़ ए ग्रास होपर इज़ ईटन बाय ए फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफ़र विल बी फ्रॉम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सिर्फ मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा पार्ट बी, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे जो एनर्जी है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स। जो वाइल्ड लाइफ है इसमें क्या क्या यहाँ पे हम इंक्लूड्स करते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल जो होते हैं ये सभी, या फिर यहाँ पे वाइल्ड प्लांट्स ऑनली, या फिर यहाँ पे वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं ये, या फिर यहाँ पे वाइल्ड एनिमल ऑनली। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा पार्ट सी, वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं और वाइल्ड एनिमल होते हैं इनको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द एब्रीवेशन जो है यहाँ पे आपको बताना होगा GAP का एब्रीवेशन क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है ये यहाँ पे आपके सामने है, गंगा एक्शन प्लान इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन यहाँ पे आपको बताना होगा। तो जैसे यहाँ पे चारकोल है, ग्रेनाइट है, डायमंड है एंड ग्रेफाइट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा डायमंड, इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर्स डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है ये मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ये है यहाँ पे वाटर इन गॉड सेल्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म हैं वो यहाँ पे आपको बताने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में ग्रीन प्लांट्स इन ऑल बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स इन सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इन फंगी है और बैक्टीरिया इन वायरस था। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं JKSSB में, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख के जाना। तो इसका राइट आंसर आएगा ग्रीन प्लांट्स इन सम बैक्टीरिया, इसमें आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द मूवमेंट्स ऑफ फूड इन फोलेंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो फोलेंस है इसमें जो मूवमेंट्स होती है फूड्स की उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो फोलम में यहाँ पे जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं यहाँ पे वो है यहाँ पे पार्ट डी, ट्रांसलोकेशन इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काज बेरी। तो बेरी जो यहाँ पे एक डिजीज़ है ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, ये यहाँ पे आपसे पूछा है। तो उसका राइट आंसर जो आएगा ये आएगा विटामिन
B1 की यहाँ पे डेफिशिएंसी से ये जो बेरी है ये यहाँ पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो हैं ये कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन B1, विटामिन C एंड विटामिन B2 जो है ये यहाँ पे तीनों के तीन ऑप्शन जो हैं ये ठीक हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सा यहाँ पे जो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है प्लांट्स के लिए, ये भी यहाँ से आपसे पूछा है। तो यहाँ पे सोडियम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 है, हार्डवेयर इज़ एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट हैज़ ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन एंड टचड। तो यहाँ पे ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो जैसे ट्रू फॉल्स से नॉट श्योर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा पार्ट यहाँ पे ए, ठीक है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32, विच सिस्टम यूजेस ओनली द डिजिट्स 0 एंड 1। तो यहाँ पे जैसे बिट्स है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, सेकेंडरी नंबर सिस्टम है एंड निबल्स है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा ये यहाँ पे आएगा पार्ट बी, बाइनरी नंबर सिस्टम। आई होप यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट अच्छा जा रहा होगा। तो यहाँ पे आप पूरे का पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, तभी यहाँ पे आपको इसका फ़ायदा यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 33, देयर आर 2 प्राइमरी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स नेमली। यहाँ पे आपको उनके नाम यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें यहाँ पे आप राइट जो आंसर है ये पिक करें। तो इसका राइट आंसर आएगा पार्ट सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, टू क्रिएट ए फार्मूला इन एक्सेल यू कैन यूज़। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप यहाँ पे ट्राई करें और राइट आंसर निकालने की कोशिश करें। आई होप आपने यहाँ पे आंसर निकाल लिया होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो आएगा पार्ट डी, वैल्यू इन सेल रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी अच्छे मार्क्स करोगे तो आपका कॉन्फिडेंट उतना ही यहाँ पे बूस्ट होगा। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आएगा वो भी यहाँ पे आप अटैम्प्ट कीजिए। तो मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री मिलेंगे, 5 मॉक टेस्ट में यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 35, व्हेन द फार्मूला बार इज़ एक्टिव यू कैन सी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन 36 है, विच व्यू इज़ पावर पॉइंट कैन बी यूज टू इंटर स्पीकर कमेंट्स। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 4 में से जैसे फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल, फिर है स्लाइड शो, फिर है स्लाइड सॉर्टर एंड उसके बाद है नोट पेज व्यूज। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे नोट पेज व्यू, पार्ट डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, मोबाइल कॉमर्स इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो हम मोबाइल कॉमर्स को किस तरह से यहाँ पे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आई होप आपने किया होगा। इसका राइट आंसर आएगा पार्ट सी, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विस थ्रू वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस। तो सी इसका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट डज Ctrl+B शॉर्टकट ए कंपाइलिश इन MS बोर्ड्स। तो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बताना होगा इसका राइट आंसर, पार्ट यहाँ पे सी इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे स्मोक टेस्ट को यहाँ पे आप रुकते हैं, वहाँ पे पॉज कीजिए, राइट आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस देन प्रेस इंटर। तो यहाँ पे ये भी शॉर्टकट की से है। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ए ऑप्शन है Shift+P, फिर बी ऑप्शन है Ctrl+P, यहाँ पे सी ऑप्शन है Alt+P, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है Escape+P। तो यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर Ctrl+P, इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ये जो है इसका राइट आंसर आएगा पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ए मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS ऑफिस। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज़ यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप यहाँ पे कितने से कितना कर सकते हैं, कितना मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे साइज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा 10 and 500, पार्ट सी इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज द वैल्यूज बिलीव्स एंड नॉर्म्स ऑफ ए सोसाइटी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है पार्ट ए, सोशलाइजेशन, ठीक है। सो क्वेश्चन 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी ग्रुप। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सा जो एग्जांपल है ये है प्राइमरी ग्रुप की, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लासरूम है, स्पोर्ट्स टीम है, फैमिली है, वर्क प्लेस है। तो इसका राइट आंसर आएगा फैमिली यहाँ पे, ठीक है।
क्वेश्चन 43 है विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट आउटलाइन द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि हमें यहाँ पे किस टेक्स्ट में यहाँ पे हमें ओरिजिन मिलता है कास्ट सिस्टम का। जैसे वेदास हैं, रामायण है, महाभारत है एंड उपनिषद हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ये आएगा वेदास, पार्ट ए इसका राइट आंसर है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 44 द टर्म दलित रेफर टू। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको चुनना होगा। दलित यहाँ पे जो है ये हम किस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा पार्ट बी, अनटचेबल आर ओप्रेस्ड कास्ट ग्रुप्स, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 45 द हाईएस्ट कास्ट इन ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम इज कॉल्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं हिंदुइज्म में 4 यहाँ पे कास्ट्स हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रियज है, वैश्यज एंड शूद्रास हैं। ये 4 कास्ट्स हैं, उनमें से सबसे यहाँ पे अपर मोस्ट जो यहाँ पे जगह है, अपर मोस्ट यहाँ पे जिनको सुपीरियर माना जाता है उस कास्ट को यहाँ पे आपको बताना होगा। तो ये इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पे पार्ट सी, ब्राह्मण जो हैं ये अपर मोस्ट कास्ट है, ठीक है। जो वर्ण सिस्टम में है अपर मोस्ट जो कास्ट है वो है ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्षत्रियज, वैश्यज एंड शूद्रास, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे कास्ट सिस्टम चल रहा है किसमें, हिंदुइज्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 व्हाट इज़ द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल इन इंडिया। यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर यहाँ पे जो लीगल एज है वो क्या है, बॉयज़ एंड एज वेल एज़ यहाँ पे गर्ल्स के बारे में भी आपको बताना होगा। तो 4 ऑप्शन में से आप यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चुन लें और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपने यहाँ पे आंसर जो है ये चुन लिया होगा। तो इसका राइट आंसर पार्ट सी आएगा 18 ईयर फॉर बोथ, बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे जो मैरिज एज है वो है यहाँ पे 18 ईयर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ मैरिज इन इंडिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू मैरिज है, मुस्लिम मैरिज है, क्रिश्चियन मैरिज है एंड बुद्धिस्ट मैरिज है। ये 4 तरह के यहाँ पे मैरिज दिए गए हैं। आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है जो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे बुद्धिस्ट जो मैरिज है ये यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है। सो आगे जो बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 48 है इन विच ईयर वाज द स्पेशल मैरिज एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना होगा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये कब यहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ पे आया है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन इसका राइट आंसर आएगा पार्ट ए 1954 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजिंग फोर्स। सो क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजिंग फोर्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो राइट है यहाँ पे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर आएगा पार्ट सी, इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन। तो आपको यहाँ पे बताना होगा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ये किस सेंचुरी में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 है, 18 सेंचुरी है, 19 सेंचुरी है एंड 20 सेंचुरी है। 4 ऑप्शन में से जो राइट यहाँ पे आंसर है ये है यहाँ पे 18 सेंचुरी में यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ये यहाँ पे आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप आपने यहाँ पे राइट जो आंसर है ये पिक कर लिया होगा। ये है यहाँ पे सी, पार्ट इक्वल पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द पे गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन्स टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपको पिक करना है। तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर आएगा जेंडर वेज गैप, ठीक है। आई होप यहाँ कि आपका यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स इन पंचायत एंड म्यूनसिपल बॉडीज़ इन इंडिया। तो 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको पिक करना है। जैसे 73rd अमेंडमेंट है, 74 अमेंडमेंट है, 81 अमेंडमेंट है एंड 86 अमेंडमेंट है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे पार्ट ए 73rd अमेंडमेंट। क्वेश्चन 54 है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर पिक करना होगा, ठीक है। 2001 है, 2005 है, 2010 है, 2015 है। तो इसका राइट आंसर आएगा 2005, ठीक है।
सो क्वेश्चन 55 है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज एनेक्टेड इन रिस्पांस टू विच हाई प्रोफाइल केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे 4 केस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इनमें से यहाँ पे आपको राइट आंसर पिक करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 56 है विच इंडियन स्टेट है रिजर्व्ड 50% ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन्स इन लोकल बॉडीज़। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर आएगा पार्ट ए बिहार। ठीक है, 50% जो कोटा है ये वुमेन्स के लिए रिजर्व किया है बिहार ने। सो क्वेश्चन 57 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म्स। तो यहाँ पे उस आर्टिकल के बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है एंड आर्टिकल 19 है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आर्टिकल 17। ठीक है। सो क्वेश्चन 58 है पैनिक डिसऑर्डर इज़ करेक्टराइज्ड बाय। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर यहाँ पे पिक करना होगा। आई होप यहाँ पे आपने इसका राइट आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे ये आपके सामने है। ठीक है, आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन सिम्टम ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सा यहाँ पे कॉमन सिम्टम यहाँ पे उसमें होता है। ठीक है, जब जिसको यहाँ पे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे जैसे फेयर ऑफ हाइट है, फेयर ऑफ स्पाइडर्स है, फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है एंड फेयर ऑफ इन क्लोज्ड स्पेस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक फोबिया। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक फोबिया के बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सी एग्जांपल है। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर आएगा फेयर ऑफ फ्लाइंग्स। तो आई होप यहाँ पे आपका जो मॉक टेस्ट है ये अच्छा जा रहा होगा। गुड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है ये आपके यहाँ पे ठीक हो रहे होंगे। यहाँ तक आपका 50% जो मॉक टेस्ट है ये कंप्लीट होता है। यहाँ से आगे 50% मॉक टेस्ट अभी बाकी है। तो यहाँ तक आप पहुँचा हैं, यहाँ से आगे भी आपको पहुँचना है आखिर तक। ठीक है, क्वेश्चन 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंसिडर ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से यहाँ पे आपको राइट आंसर पिक करना होगा। आई होप आपने यहाँ पे राइट आंसर जो है ये पिक कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे राइट टू इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन 62 है विच डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे पिक करना है। तो यहाँ पे अगर मैं तेज़ चल रहा हूँ तो आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, फिर उसके बाद ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड उसके बाद जो भी राइट आंसर है पिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपने चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर जो है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। क्वेश्चन 63 है विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कोड। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन से रीजन में यहाँ पे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है सबसे पहले इस्टेब्लिश हुए। तो यहाँ जैसे है अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड अमेरिकाज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा यूरोप, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से यहाँ पे आपको राइट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे पिक करना होगा। इसका राइट आंसर आएगा पार्ट बी रिलेटिविटी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 विच इंटरनेशनल ट्रीटी स्पेसिफिकली एड्रेस्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे राइट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। तो ये यहाँ पे है कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पार्ट बी है। सो क्वेश्चन नंबर 66 है व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो इसका राइट आंसर आएगा 1948। ठीक है, क्वेश्चन 67 है द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद विच फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे आई होप आपने इसका राइट आंसर चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर आएगा पार्ट सी नेचुरल लॉ। क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। जैसे यहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, एजुकेशनल इनकरेजमेंट है एंड सेक्सुअल अब्यूज़ है। सो इसका राइट आंसर है यहाँ पे एजुकेशनल इनकरेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए साइन ऑफ पॉसिबल चाइल्ड अब्यूज़। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे फेयर ऑफ गोइंग होम है। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 70, ड्रग एडिक्शन कैन लेड टू। तो ड्रग एडिक्शन के यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ते हैं। इस ऑप्शन में यहाँ पे जो राइट है फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस यहाँ पे हो जाती है, किससे? सेक्स एब्यूज़, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रग एडिक्शन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे हम किससे यहाँ पे मेजर करते हैं पॉवर्टी को? तो इसका राइट आंसर है GDP से, ठीक है। क्वेश्चन 72 है विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स आर इन बिटवीन जॉब्स। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे जिसको जॉब नहीं है तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आएगा पार्ट बी, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट के जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या यहाँ पे रहने वाले हैं, ये आपको यहाँ पे इसमें बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पे रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। तो जो पॉवर्टी है इसका सोशल कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आई होप यहाँ पे आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे ये आएगा हायर क्राइम रेट्स यहाँ पे हो जाएंगे। जब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, जब यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे सामने आएंगी। जो हाई क्राइम जो रेट्स है ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो क्राइम्स हैं ये बढ़ जाएंगे। सो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 है पॉवर्टी ट्रैप रेफर टू। जो पॉवर्टी ट्रैप्स है ये किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, ये यहाँ पे आपको बताना होगा। तो आई होप यहाँ पे आपने इसका जो राइट आंसर है ये चुन लिया होगा। आप अच्छे तरीके से पढ़ें, पॉज करें, देन उसके बाद यहाँ पे आंसर दें। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल आर अनएबल टू एस्केप पॉवर्टी ड्यू टू वेरियस फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है विच फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। क्वेश्चन 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है एंड यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा पार्ट सी, वाटर वेपर, ठीक है। क्वेश्चन 78 है विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एम्स टू मिटिगेट्स क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एज एमिशंस। तो यहाँ पे जो राइट यहाँ पे आंसर आएगा ये आएगा यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 79, व्हाट इज़ द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किसके, मेल्टिंग ऑफ कैप, यहाँ पे आइस कैप्स एंड ग्लेशियर अगर यहाँ पे मेल्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो क्या आएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट बी, रिड्यूस्ड फ्रेश वाटर सप्लाई जो होगी ये रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको पिक करना है कि कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रस ऑक्साइड है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे आपके सामने, वो है पार्ट यहाँ पे सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको MCQ भी मिलते रहेंगे, जो नया मॉक टेस्ट आएगा वो भी वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो ज्वाइन करें, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है व्हाट इज़ द प्राइमरी मेजर ऑफ फिज़िकल ग्रोथ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आई होप यहाँ पे आपने इसका राइट आंसर जो है ये पिक किया होगा। इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पे हाइट। क्वेश्चन 82 है एट व्हाट एज डज ब्रेन रीच अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ इट्स एडल्ट साइज़। तो यहाँ पे 90% जो यहाँ पे है ब्रेन्स जो है ये यहाँ पे हो जाता है कौन सी एज में, ठीक है, डेवलप हो जाता है। 90% जो यहाँ पे ब्रेन है ये डेवलप हो जाता है किस एज में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पे 6 ईयर जब यहाँ पे एज होती है तो ये 90% यहाँ पे डेवलप हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं।
चार ऑप्शन में से जो राइट यहाँ पे आंसर आएगा ये आएगा न्यूट्रिशन, पार्ट डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इनसफिशिएंट आयरन लेवल्स इन द बॉडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है यहाँ पे पार्ट ए एनीमिया, ठीक है। जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे एक डिजीज़ सामने आती है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। ये ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको JKSSB पूछेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑप्शन में, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडोरेंस है, इंटेलिजेंस है एंड स्ट्रेंथ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन 86 है, विच न्यूट्रिएंट इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू इन बॉडी। तो यहाँ पे आपको ऐसी न्यूट्रिशन के बारे में बताना होगा कि जो एसेंशियल है किसके लिए, बॉडी की यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए। जो बॉडी जब रिपेयर होती है तो उसके लिए यहाँ पे कौन से यहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, जैसे फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है एंड विटामिन से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये आएगा यहाँ पे प्रोटीन्स, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मैक्रो न्यूट्रिशन। जैसे आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो है ये दो तरह की होती है, एक यहाँ पे मैक्रोशन है, एक यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सा यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिशन नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन्स, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पे प्रोटीन जो है ये भी मैक्रो है, फैट जो है ये भी मैक्रो है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा जो विटामिन से, ये इसको हम यहाँ पे एज ए कंसिडर करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ विजन। तो यहाँ पे आपको उस विटामिन्स के बारे में बताना होगा जो यहाँ पे हेल्थी होता है विजन्स के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंस है जो मेंटेन करता है हेल्थी विजन्स, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा विटामिन्स ए, ठीक है। विटामिन्स ए यहाँ पे पार्ट सी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी वॉश्ड बिफोर कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आप जो राइट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे पिक करें। आई होप आपने यहाँ पे चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे पार्ट बी, प्री वॉश्ड फ्रूट्स। क्वेश्चन यहाँ पे 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ फूड पैकिंग्स मटेरियल दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, एल्युमिनियम है एंड यहाँ पे पेपर है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा पार्ट डी, पेपर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए राइट गारंटी टू चिल्ड्रन अंडर द चिल्ड्रन एक्ट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से यहाँ पे आपके सामने जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो है पार्ट यहाँ पे सी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट पार्ट सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 92, व्हाट इज़ द एज रेंज टिपिकली कंसिडर्ड एज चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन एक्ट। तो यहाँ पे चाइल्डहुड हम यहाँ पे किस एज तक कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे 0 से 5 है, 0 से 12 है, 0 से 18 है एंड 6 to 12 है। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर है पार्ट सी, 0 to 18 हुई यहाँ पे 0 to। सो इसका जो राइट आंसर है ये है यहाँ पे पार्ट सी, 0 to 18। जो 0 से 18 तक जो यहाँ पे एज है इसको हम करते हैं यहाँ पे कंसिडर करते हैं चाइल्डहुड, ठीक है। 93 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग हार्म टू ए चाइल्ड्स फिजिकल, इमोशनल और सेक्चुअल वेल बींग्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे एब्यूज़, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टिपिकल इंटरवेंशंस ऑफ वाटर्स इन सैनिटेशन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा पार्ट सी, पोल्यूशंस ऑफ वाटर सोर्सेज, ठीक है। क्वेश्चन 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आई होप यहाँ पे आपने इसका राइट आंसर चुन लिया होगा। यहाँ पे अगर मैं तेज़ चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें, आंसर पिक करें, फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो सो इसका जो राइट आंसर है पार्ट सी, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 96 है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी बेनिफिट स्कीम्स। तो चार ऑप्शन हैं,
आप पहले पिक करें फिर आगे बढ़ें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पार्ट ए आएगा, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़। सो क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाडली बेटी स्कीम्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से यहाँ पे आपके सामने हैं, इसमें जो राइट आंसर है ये आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन 98 है, इन विच इंडियन स्टेट वाज द लाडली बेटी स्कीम फर्स्ट लॉन्चड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये यहाँ पे दिल्ली आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द पालना इनिशिएटिव। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो इसका राइट आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट बी, टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है, आई स्विम व्हेन आई वाज 5 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश से ये क्वेश्चन 10 मिलेंगे यहाँ से आगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे पार्ट बी कुड आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 102, ही नीड्स टू बाय न्यू फोन्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आर्टिकल लगाना होगा। तो इसमें जो राइट यहाँ पे आर्टिकल आएगा वो आएगा यहाँ पे पार्ट ए। सो क्वेश्चन 103 है, गो डाउन इन फ्लेम्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना होगा, इडियम एंड फ्रेज से ये क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, गो डाउन इन फ्लेम्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे है वो है फेल कम्प्लीटली। ठीक है, पार्ट सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 104 है, बैक सीट ड्राइविंग। यहाँ पे आपको बताना होगा, इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा पार्ट ए, इंटरफेयरिंग इन अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज। ठीक है। क्वेश्चन 105 है, एवरीवन शुड ओबे ट्रैफिक रेगुलेशंस। तो यहाँ पे वॉइसेस से यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया गया है, ट्रैफिक रेगुलेशन शुड बी ओबेड बाय एवरीवन। क्वेश्चन 106 है, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसमें से यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एरर पिक करना है। ठीक है, एरर यहाँ पे कौन से पार्ट में है, तो इसमें यहाँ पे आएगा पार्ट सी, टू रिसीव। ठीक है। क्वेश्चन 107 है, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट टू ईट एनी फूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर यहाँ पे देना होगा। यहाँ से भी आपको पिक करना है कि कौन सा पार्ट रंग है। तो इसमें यहाँ पे पार्ट सी आएगा, डिड नॉट वांट। ठीक है। क्वेश्चन 108 है, वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री योर आइडियाज़। तो यहाँ पे जैसे है टू, फॉर, विद एंड उसके बाद है बाय। तो इसका राइट आंसर आएगा पार्ट सी, विद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने वो है 109, इट इज़ नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू ऑन द रोड्स। तो यहाँ पे जैसे प्लीज़ है, प्ले है, प्लेड है एंड प्लेइंग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है पार्ट बी, प्ले। ठीक है। क्वेश्चन 110 है, वी डिडंट बाय द डाइनिंग टेबल बिकॉज वाज एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे जैसे इट्स है, फिर यहाँ पे इट्स है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स एंड इट। तो यहाँ पे है, इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे पार्ट डी, इसका राइट आंसर है इट। क्वेश्चन 111 है, इफ़ जे कोडेड एज 20 एंड BAT इज़ कोडेड एज 46 देन हाउ विल क्रिकेट बी कोडेड। तो यहाँ पे आपको क्रिकेट का कोड यहाँ पे निकाल के बताना होगा। अगर यहाँ पे इसका आप यहाँ पे आंसर निकालोगे तो आपके सामने यहाँ पे इसका आंसर आएगा 138। क्वेश्चन नंबर 112 है, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज, XCA, WDZ, UFX, RIU, NMQ। तो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा पार्ट डी, IRL। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है, टीना इज़ द 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना, रीना इज़ टू द 75 साउथ वेस्ट ऑफ वीना, टीना इज़ द ऑफ रीना। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि टीना इज़ टू द किस डायरेक्शन में यहाँ पे है, किसके, रीना के। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा गया है।
तो इसका जो राइट आंसर है ये आएगा यहाँ पे ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन 114 है, P इज़ द फादर ऑफ Q एंड R इज़ द सन ऑफ S, T इज़ द ब्रदर ऑफ P, Q इज़ द सिस्टर ऑफ R, हाउ इज़ S रिलेटेड टू T। तो यहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हैं एक पेन और कापी लेके। तो ये क्वेश्चन आपको पेन और कापी के बगैर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे पार्ट सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर रिलेशन निकालोगे तो सिस्टर इन लॉ निकल के आएगा, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 115, बोर्ड इज़ रिलेटेड टू विंग्स इन द सेम वे एज फिश इज़ रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको जैसे बोर्ड से ये रिलेट कर रहा है विंग्स, ठीक है। बोर्ड इज़ रिलेटेड टू विंग्स इन द सेम वे फिश इज़ रिलेटेड टू, जो फिश है ये किससे रिलेट करेगी, ठीक है। जैसे बेली है, स्केल्स है, फिन्स है, गिल्स है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा फिन्स, पार्ट सी इसका राइट आंसर है। नंबर 116 है, द टोटल ऑफ द एज ऑफ 4 पर्सन इज़ 86 ईयर्स, व्हाट वाज देयर एवरेज एज ऑफ 4 ईयर एगो। तो यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन है, 20 ईयर्स, 19.5 ईयर्स, 17.5 ईयर्स एंड 20.5 ईयर्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा 17.5 ईयर, पार्ट सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 117, व्हाट इज़ द 20% ऑफ 25% ऑफ 300। तो यहाँ पे 150 है, 60 है, 45 है एंड 15 है। तो अगर यहाँ पे इसका जो आंसर निकालोगे तो ये यहाँ पे आएगा 15, ठीक है। क्वेश्चन 118 है, हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल इज़। तो यहाँ पे आपको डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे लिखना होगा कि हाफ ऑफ द 1%, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा पार्ट सी 0.005, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 119 है, इफ़ द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन एट ए पार्टी इज़ 4:7, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ पीपल एट द पार्टी। तो यहाँ पे जैसे 64 है, 70 है, 50 है एंड 66 है। तो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पे 66। लास्ट क्वेश्चन है 120, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे जैसे 4% है, 4.75% है, 5% है एंड उसके बाद है यहाँ पे 5.26%। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा 5.26%। तो थैंक यू। यहाँ पे ये थी वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाएगी नेक्स्ट मॉक टेस्ट के बारे में, और यहाँ पे MCQ भी वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ पे जितना भी आपने स्कोर किया वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें बॉक्स में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।